हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने चैप्टर 1 की सारी वीडियोस देख ली होंगी, वो अच्छे से आ गया होगा। प्लीज़ इस चैप्टर की रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिएगा जब भी आपको प्रोवाइड होती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। अभी जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर का मतलब मेन पार्ट बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सारे कर पाएँ। इसका डीप समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 10th में भी पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है। 9th का पॉलिनोमियल अच्छा होगा तो ही 10th में अच्छा होगा, मगर उसका जो बेसिक पार्ट बिल्कुल डीप, वो जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मजा आएगा। लेकिन अभी जितनी काम की चीज़ें उतना कवर करते हैं ताकि हम थोड़ा चैप्टर 2 स्पीड कर पकड़ लें, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या है ये पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या होता है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं आता। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी कुछ ऐसे लिखा आ रहा है 2x + 3 = 0 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अब पॉलिनोमियल है। तो पहला बात तो ध्यान रखिएगा, क्या है ये? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनती है, जिसमें हम तरह तरह के ऑपरेशंस यूज करते हैं। ऑपरेशन चीड़ फाड़ वाला नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, लगाते हैं, और एक बड़ी सी एक्सप्रेशन बन के आती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। उसे कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल। सिंपल भाषा में बताया है और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है पॉलिनोमियल? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनती है, जिसमें हम लोग ऑपरेशंस यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन जैसे ऑपरेशंस को सेट करके हम बहुत सारी टर्म्स बनाते हैं, और उन टर्म्स का जो एक एक्सप्रेशन बन के आती है उसे ही कहते हैं पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला 2x² + 3x + 2। ध्यान से देखिएगा, 2 एक टर्म हो गई, 3x एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। इनके बीच में क्या यूज हो रहा है? एडिशन, एडिशन। इनके बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनी है, एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बनी है, जिसमें हमने ऑपरेशंस यूज़ करे हैं एडिशन के, या सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन। तो ये जो एक्सप्रेशन बन के आती है, ये होता है मेरा पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। मान लीजिए मेरे पास एक ये है टर्म, सबसे पहले जो इसमें पहला टर्म आ रहा है वो आ रहा है 2x²। तो ध्यान से रखिए, ये जो हमारा जिस पॉलिनोमियल में ये पूरा, इसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है बार बार, क्या? x। तो ये जो x यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में है? x में है। तो इसको तो कहा जाता है बेटा वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। और इसके आगे जो ये चीज़ है, ये कांस्टेंट सी जो वैल्यू है, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? टर्म। क्या बनाती हैं? टर्म। इसकी बात करें अगर, तो मैंने लिखा 3x, तो दिस इज द वेरिएबल। ये कुछ भी हो सकता है, x y z a b c। वो हमारी, हम जो नॉर्मली x y z ही मानते हैं, है ना, लेकिन मान कुछ भी ले, कुछ भी सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म यूज आ रही है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट, जो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल हमारी वैल्यू तरह तरह की अपने अंदर रख सकता है। इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं आने का ना, कोई बात नहीं। अभी हम सीधा टॉपिक पे आएंगे, तब समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये तो होता है मेरा सिंपल पॉलिनोमियल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है ना, तीसरा टर्म। उसके बाद उनमें ऑपरेशंस यूज होते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के। तो वो जो एक्सप्रेशन बन के आती है उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। और इसमें कभी भी इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, क्योंकि अगर इक्वल्स टू का साइन हो गया तो ये बन जाएगी इक्वेशन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया पॉलिनोमियल क्या है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पे आएंगे और कुछ नहीं है, समझ में आएगा, ठीक है। सुनिए मेरी बात। तो जो हमें सबसे पहले, तो मुझे आपको कुछ बताना है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पूरा लेंगे। जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो देखो, मैंने पहले बोला, मैंने अभी ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल पूरा समझा दिया। टॉपिक पे आ रहे हैं सीधा मेन, थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो समझ में नहीं आ पाएगा। फेस टू फेस जो मैं समझाऊंगा उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है। तो अभी टॉपिक पे आ रहे हैं, सुनिए। जब मिलेंगे तो मैं इसके बहुत सारी चीज़ें नई नई बताऊँगा आपको। मान लीजिए मेरा एक पॉलिनोमियल है
इन द टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का यूज हो रहा है एक्स। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3, सिंपल। दूसरा एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। तीसरा एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। और एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस, या सिंपल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये 4 पॉलिनोमियल है। p का मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x x x x। तो डिग्री जो होती है बेटा वो होती है मेरी हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। शॉर्ट में समझो, इसमें वेरिएबल का यूज हो रहा है x। जरा दोनों में देखना, x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2। इस पॉलिनोमियल में देखिए नीचे वाले में x यूज हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसका मतलब 1 होता है, याद रखिएगा। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। इसकी बात करें बेटा तो इस दोनों में x आ रहा है, एक के ऊपर 3 आ रहा है, एक के ऊपर 2। हमें क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है x की? दोनों में 3। तो इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होगी 3। इन तीनों में बात करें, तीनों जगह x यूज हो रहा है, मगर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? पूरे के अंदर देखनी है हमें, एक के अंदर नहीं, 3। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 3। तो ये डिग्री क्या होती है? जिस भी पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ x था, उसमें सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वही क्या होती है मेरी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आया समझ में? क्या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आया? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने एक बोला केवल 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मगर कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा? 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। मैंने बोला 2, तो ये भी 0 पॉलिनोमियल। तो जो केवल कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 3, ये जिनमें वेरिएबल नहीं होता उन्हें कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? 0, जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं होता। दोबारा सुन लो क्या बताया अभी तक, दोबारा सुन लो, अभी करेंगे एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनती है, जिसमें हम ऑपरेशंस तरह तरह के यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक टर्म भी हो सकती है केवल, 2 टर्म भी, 3 टर्म भी। अगर एक टर्म होती है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल, याद हो। 2 टर्म हो तो उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। 3 टर्म वाला हो तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। ये आपको पता है ना? इसको नहीं पढ़ाऊंगा, बचपन में पढ़ता। फिर पढ़ा हमने डिग्री। डिग्री क्या होती है? जिस भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स वाई जेड, उसमें हाईएस्ट पावर जिसकी भी होगी, जैसे एक्स में यूज हो रहा है एक जगह x2, एक जगह x1, तो x2 हाईएस्ट पावर हो गई ना, तो 2 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री आया समझ में? और जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उनको क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है आपके 0 पॉलिनोमियल। अब आगे सुन लीजिए, एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं मैं जो आपको समझ में आएगी। पॉलिनोमियल के टाइप्स देखो, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये क्या है? अब सुन लीजिए, बहुत तरीके के पॉलिनोमियल पाए जाते हैं। पहली एक्सरसाइज यही है, एक एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का कराऊंगा, आप इजीली कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ax प्लस बी। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म को रहने देते हैं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है? या फिर चलो सुनते रहो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी। इसकी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर, वो होती है 1। एग्जाम्पल ले लें तो 2x या 2x प्लस 3 या 4x प्लस 5, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलिनोमियल के। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी। x की डिग्री कितनी होगी? 1। इसमें बात करें 2x, इसमें बात करें 2x प्लस 3। देखो x यूज हो रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी है? 1।
ठीक है। अब ये कहोगे भैया इसमें तो 2 टर्म आ रहे हैं, इसमें एक है, तो यहाँ हम b की वैल्यू क्या बोल देंगे 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x + 0। तो ऐसा इसको ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे जब। तो 2x, ठीक है। तो ये एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो दैट्स वाई ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी। दूसरा जो पॉलिनोमियल आता है जो आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x की हाईएस्ट पावर 2, फिर bx + c, वेयर c इज द कांस्टेंट, b इज द कांस्टेंट, a इज द कोफिशिएंट, x इज द वेरिएबल। x वेरिएबल, पूरे में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो दैट्स वाई ये कितना कौन सा पॉलिनोमियल होगा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा क्या होता है। अगर इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल, 2 टर्म आ गए तो बाइनोमियल। मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे इसमें मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती है 3, 2 भी हो सकती है और 1 भी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3x², एक टर्म, हाईएस्ट पावर 2 है, तब भी क्या कहलाया गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल 2 है, एक टर्म। दूसरा एग्जांपल 3x² + 2x, हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों वेरिएबल में देखो 2, तो अभी भी ये जो केवल पॉलिनोमियल कहलाया गया पूरा का पूरा, ये क्या कहलाया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x² + 3, ये भी 2 टर्म है भले ही इसमें, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी कैसा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x² + 2x + 1, या कुछ भी लिख लें 1, ठीक है। तो 3 टर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म पूरी आ गई, 3 टर्म हो गई मैक्सिमम, ये सारे केस हो सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हेंस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया, अभी समझाएंगे। तीसरा जो आता है वो आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 होती है और मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं उसमें 4, डिग्री कितनी होगी 3। एग्जाम्पल के तौर पे 4x³ + 3x, 4x³ + 3x + 2, 4x³ + 3x² + 5, 4x³ + 3x² + 2x + 1। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। कैसे, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे लीनियर कहेंगे, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है उसे क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है उसे क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट वेरिएबल क्या है x, सब में 1 1 है, तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल हो गए लीनियर के, ठीक है। दूसरे केस में सभी पॉलिनोमियल में 4 है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x की, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट, इसमें 2 है, दोनों को देखा जाए तो हाईएस्ट 2 है, इसमें देखा जाए तो 2 है, इनमें देखा जाए तो 2, तो ये क्या हो गए क्वाड्रेटिक। और जिसमें 3 होती है मैक्सिमम हाईएस्ट पावर उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज का आपका पहला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, आया समझ में। और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, क्या होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है, एक तरीके से 0 तो नहीं कह सकते, सिंपल कोई ऐसे सिंपल केवल एक कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे कि डिग्री कुछ नहीं, और एग्जांपल 3, 4, 25, 7, सीधा नंबर, इनको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ओके। क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। आया समझ में, नहीं आया पूछो। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो लिखी है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एक या एक से ज़्यादा टर्म, जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मान लो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो भी पॉलिनोमियल है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन यूज होता है और इक्वल्स टू का साइन नहीं आता। आया, 3 तरीके के होते हैं, एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर। एग्जांपल ये है, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल में है तो 2, मगर पावर हाईएस्ट किसकी है, इसकी, वो भी कितनी है 2, तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी, जैसे ये 3 आ रही है देखो, और जिसमें जीरो पॉलिनोमियल जिसमें कोई पावर नहीं। और भी होते हैं मगर आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही पढ़ाया है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, जो वेरिएबल है वो कभी भी अंडर रूट में नहीं आता, जस्ट लाइक दिस 2√x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।
वेरिएबल कभी डिवाइड में नहीं आता, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। याद रखिएगा हमेशा मल्टीप्लाई में होगा ऐसे वेरिएबल, मैंने बताया कॉफिशिएंट आगे और वेरिएबल पीछे मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे कभी नहीं होगा। सिंपल, अंडर रूट में सॉल्व करके देखना पड़ेगा पूरा, मतलब अगर डिवाइड में आ रहा है पॉलिनोमियल तो वो वेरिएबल तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो इसको समझने के बाद एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने से पहले एक एग्जांपल 1 पढ़ते हैं। जिसको भी समझ में ना आ रहा हो बेटा प्लीज़ पूछ लेना, है ना, नहीं आ रहा है तो बेफिक्र होकर पूछो, घबराना नहीं है, जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, चिंता मत करो, अभी के लिए इतना कर लो। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री, आपको डिग्री फाइंड करनी है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। जरा बताना इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। क्या होता है डिग्री, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में 5, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 5, कितनी हो गई 5। दूसरा है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8। बताना हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या यूज हो रहा है y, और दोनों में देखो तीनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 8, सब में डिग्री बतानी है। तीसरा 2, क्या है तीसरा 2, ये जीरो पॉलिनोमियल मैंने बताया इसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं आया। तो ये हो गया मेरा एग्जांपल 1 खत्म। एक्सरसाइज 2.1 देख लो, और उसके बाद आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरी करनी है, जिसमें केवल हमारे 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से कौन सा तो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है वन वेरिएबल में, केवल वन वेरिएबल में, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, जिसको भी समझ में ना आए, मैं भी सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, तो क्वेश्चन है पहला कि कौन कौन से वेरिएबल हैं कौन कौन से नहीं, केवल एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं। सेकंड वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, थर्ड 3√t प्लस t√2, फोर्थ y प्लस 2/y, फिफ्थ x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t50। जरा बताना बच्चों इसमें से कौन सा तो वेरिएबल है, ये मैं क्वेश्चन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, कौन सा नहीं। इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, बिल्कुल। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया पॉलिनोमियल कभी भी जो वेरिएबल होता है वो अंडर रूट में नहीं आता, अभी पढ़ाया था, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको जरा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिवाइड में आ रहा है। आप खुद देखो वेरिएबल किस में आ रहा है, डिवाइड में। मैंने बताया कभी वेरिएबल ना तो डिवाइड में होता ना अंडर रूट में होता। यहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो ये भी पॉलिनोमियल है, मगर कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स वाई टी। तो ये पॉलिनोमियल तो है, मगर हमें तो केवल वन वेरिएबल बताने था, तो केवल आंसर ये दोनों होंगे, ये भी नहीं होगा। ये है तो सही मगर कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। ओके, ये हो गया मेरा क्वेश्चन 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन जो आता है, एक एक एग्जांपल कराऊंगा। आप सभी को कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये है बेटा, जब आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 2, जरा बताना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा इसमें, 3। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ, अब मैंने क्वेश्चन दिया π/3x प्लस 2, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है, नहीं ना, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो जो जहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसका जो भी कोफिशिएंट है वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन यही है, कर लोगे इजीली, है ना। मैं एक एक एग्जांपल सबका देना चाह रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपको गिव, मैंने मान लीजिए अपने पास से दे रहा हूँ, फिर खुद करना है।
उस बुक का क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 200 एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 100। एग्जाम्पल देना है कि वो मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 200, यानी एक, केवल सिंपल आंसर खत्म। एक टर्म है तो मोनोमियल, डिग्री कितनी है 200। दूसरा क्या है, ट्राइनोमियल होना चाहिए लेकिन डिग्री 100, x100 प्लस 2 प्लस x98, ये क्या हो गया है वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितनी है 100, तो डिग्री तो हो गई 100, कितने टाइम यूज हो रहे हैं 1 2 3, तो क्या हो गया ट्राइनोमियल खत्म। क्वेश्चन कुछ भी मान सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिग्री बतानी है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। बस एक्सरसाइज 2.1 आपको पूरी करनी है, ये आपका होमवर्क आज के लिए इतना। जिसको नहीं आया तुरंत कॉल करो प्लीज। तो क्या पढ़ा हमने, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। टर्म्स में क्या होता है, वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट, है ना। तो इनमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस इक्वल्स टू का साइन नहीं आता। इसके बाद हमने पढ़ाया क्या, डिग्री। डिग्री क्या होती है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो डिग्री 5। यहाँ कितनी है तीनों में 8, तो 8, यहाँ है नहीं तो 0। फिर हमने पढ़ाया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला लीनियर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगी वो लीनियर। जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगी, चाहे कितने भी वेरिएबल हो मगर हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक। जिसमें 3 हो वो क्यूबिक, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो वो 0 पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ाया आपको क्या कि वेरिएबल्स कभी भी अंडर रूट में नहीं आते ना डिवाइड में आते, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा दिया आपको। फिर मैंने पढ़ाया कि एग्जांपल बताओ, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 200 हो, x की पावर 200, डिग्री तो 200 हो गई है पॉलिनोमियल की, मगर है कैसा मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है। फिर ट्राइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, 3 टर्म हो गए, डिग्री कितनी हो रही है और 100 हाईएस्ट पावर। ऐसी बाइनोमियल आता तो 2 टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.1 आपको करनी है। और आज के लिए बस इतना। दोनों वीडियोस देखो, कल नई वीडियोस आएगी। जहाँ नहीं आया शर्माना नहीं। एक छोटी सी बात हो, जहाँ भी आपको डाउट हो रहा हो बच्चों, देखो 2 दिन में आ रही है वीडियो, 2 या 3 दिन में। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन नहीं आता ग्रुप पे, पर्सनली नहीं मुझे, जो भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, स्कूल के बच्चे हो तो स्कूल का ग्रुप, ट्यूशन वाले बच्चे हैं तो ट्यूशन का ग्रुप, उस पर डाल दीजिए कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट नहीं आया, 3rd का ये वाला पार्ट नहीं आया, 4th क्वेश्चन नहीं आया, समझा दो, ताकि आपके डाउट साथ के साथ क्लियर होते चले, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा और ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।